नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के वीकली रिवीजन की। तो टॉप 35 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे, 6 से लेकर 12 अप्रैल तक के, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान बजट 2026-27 में प्रदेश में 1000 अतिरिक्त अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि 25 दिसंबर 2024 को सुशासन दिवस के अवसर पर इस योजना की घोषणा अटल ज्ञान केंद्र योजना की घोषणा हुई थी, जो बिल्कुल सत्य है। इसमें दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि 23 से 25 मई को ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी ग्राम 2026, ये ध्यान रखना, इसका आयोजन है वो 23 से लेकर 25 मई तक किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य है। फिर एक इससे पूर्व ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन है 2016-17 में किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर ऐसा का ऐसा छपेगा। यहाँ इसके लिए रोड शो 10 अप्रैल को जयपुर में आयोजित हुआ, 17 अप्रैल को दिल्ली में रोड शो का आयोजन किया जाएगा, 24 अप्रैल को अहमदाबाद, 6 मई को हैदराबाद और 8 मई को पुणे में ये रोड शो इसके रिलेटेड आयोजित होंगे। तो इस आयोजन में राज्य के सभी जिलों के 75,000 से अधिक किसान, 250 से अधिक प्रदर्शक और भारत और विदेश की 100 से अधिक कंपनियां इसमें हिस्सा लेगी। तो इसमें दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पर्यटन को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए किस जिले की पुलिस ने एक हाईटेक ऐप विकसित किया है? तो ये ध्यान रखना, जो एप्लीकेशन विकसित किया गया है उसे जयपुर पुलिस के द्वारा विकास किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों, देशी विदेशी पर्यटकों के लिए पिंक गाइड एक ऐप है जो कि बनाया गया है। इस ऐप में जयपुर के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों की विशेषताएं, वहां तक पहुंचने का मैप और रास्ते में जो ट्रैफिक की रियल टाइम स्थिति है वो पता लग सकेगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 2025-26 में 2398 करोड़ रुपए की राशि राजस्थान के लिए जारी की गई, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि पीएम अभीम यानी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत 25 अक्टूबर 2021 को हुई थी, तो यह भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य कथन दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजस्थान में कितने युवा पंजीकृत है? यहाँ दोस्तों, माय भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसमें राजस्थान की अगर बात करें तो 17 लाख से अधिक युवा इसमें पंजीकृत है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग, विकसित भारत युवा कनेक्ट, विकसित भारत पद यात्राएं, कई कार्यक्रम इसमें आयोजित है वो किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि 5 अप्रैल को जयपुर के स्वामी मान सिंह स्टेडियम में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 का आयोजन है वो किया गया था, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि कचनार चौधरी की जो महिलाओं की शॉट पुट स्पर्धा में कचनार चौधरी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो बिल्कुल सही कथन दिया गया। तो कचनार चौधरी इसमें प्रथम स्थान पर रही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 5 अप्रैल को जयपुर के सवाई मान सिंह स्टेडियम में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2 का आयोजन किया गया। कचनार चौधरी, जिन्होंने महिलाओं की शॉट पुट स्पर्धा में 15.75 मीटर थ्रो के साथ इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक यानी प्रथम स्थान पर ये रही थी। नेक्स्ट है, प्रदेश में राजस्थान होम स्टे यानी पेइंग गेस्ट योजना 2026 लागू है, जो बिल्कुल सही है। फिर एक योजना में प्रति आवासीय इकाई अनुमत कमरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 10 की गई है। तो यहाँ पर ये 5 से बढ़ाकर 10 नहीं 8 की गई है, गलत दिया गया है, यानी दूसरा गलत है। केवल एक कथन सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, योजना की अगर बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के संकल्प के साथ राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना को प्रभावी रूप से राजस्थान में लागू किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में फिजियो समिट 2026 का आयोजन है वो राजस्थान में कहाँ किया गया? तो राजस्थान फिजियो समिट 2026, इसका आयोजन है वो किया गया था राजस्थान में जो बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 6 अप्रैल को इसका आयोजन किया गया था। समिट का उद्देश्य फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में
ज्ञानवर्धन नवाचार को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि जयपुर में पहली बार क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन पश्चिमी क्षेत्र जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन है वो 7 अप्रैल को किया गया है, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि सम्मेलन का उद्घाटन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन है वो जयपुर में पहली बार किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह उप मुख्यमंत्री एवं उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक व्यावसायिक अर्थशास्त्र का विमोचन किया। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो पुस्तक लिखी है जो कि प्रेमचंद बैरवा के द्वारा विमोचित की गई थी, डॉक्टर दादीज यानी सीमा दादीज के द्वारा पुस्तक को लिखा गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय की अतिथि है डॉक्टर शिक्षिका डॉक्टर सीमा दादीज की पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में 11 से 13 अप्रैल तक नेशनल दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन है वो किया गया है, जो बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों जोधपुर के बरकतुल्ला स्टेडियम में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की टीमें हिस्सा ले रही है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस टूर्नामेंट के आयोजन से दिव्यांग खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। 11 से 13 अप्रैल तक विकलांग शिक्षण सेवा संस्थान जोधपुर के तत्वावधान में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड ने राजस्थान के झालावाड़ जिले के भवानी मंडी में जे फार्म शुरू किया है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इस पहल का उद्देश्य कृषि पद्धतियों को अपनाने और किसानों को प्रशिक्षण देकर उत्पादन में वृद्धि करना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ 2 अप्रैल को जो ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड टीएफई के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, जो कि अनुकूलित कृषि अनुसंधान केंद्र जे फार्म राजस्थान के द्वारा आरंभ किया गया था भवानी मंडी में। नेक्स्ट है, हाल ही में 5 अप्रैल को बीकानेर में मिस राजस्थान 2026 के टाइटल और गोल्ड मेडल को किसने जीता है। यहाँ बॉडी बिल्डिंग में जो ये टाइटल जीता है रितिका मोदी ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रितिका महज 6 महीने के अंतराल में बैक टू बैक 6 मेडल जीत चुकी है। 5 अप्रैल को बीकानेर में मिस राजस्थान 2026 के टाइटल और गोल्ड मेडल से नवाजी गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि स्कूलों में साइबर सुरक्षा से जुड़ा विशेष पाठ्यक्रम जो कि जो साइबर सुरक्षा से रिलेटेड जन जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया स्कूलों में, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि यह पहल राज्य के करीब 1400 स्कूलों में शुरू की जाएगी, तो यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी दोनों कथन यहाँ पे सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ राजस्थान सरकार के द्वारा छात्रों को डिजिटल दुनिया में सुरक्षित बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले की टीम जो कि जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के अंडर 20 ग्रीको रोमन मुकाबलों में चैंपियन रही है। तो इसमें जो टीम चैंपियन रही है जो कि जयपुर के स्वाभिमान सिंह इंडोर स्टेडियम में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें ध्यान रखना भीलवाड़ा है वो चैंपियन रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा जिले के पहलवानों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 5 कुल स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16 समितियों का गठन विधानसभा में किया है, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि इन समितियों का जो कार्यकाल है वो अगले वर्ष 31 मार्च तक रहेगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 16 समितियों में 12 जो सामान्य समिति है, 4 है वो वित्तीय समिति है। अगले साल 31 मार्च 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। जनलेखा समिति टीकाराम जूली, प्राकलन खय समिति संदीप शर्मा, प्राकलन खय समिति बाबू सिंह राठौड़, राजकीय उपक्रम समिति के सभापति कालीचरण सराफ। तो ये 4 समिति के सभापति आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे जो खाली पड़ी जमीन पर एनएचएआई आरोग्य वन परियोजना शुरू करने जा रही है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान सहित 11 राज्यों के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर यह परियोजना शुरू होगी, तो यह भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आरोग्य वन परियोजना जिसमें पहले चरण में कुल 62.8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले 17 भूखंडों को इसमें चिन्हित किया गया, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, आंध्र प्रदेश, गुजरात सहित राजस्थान सहित 11 राज्यों में ये परियोजना शुरू होगी और औषधीय वृक्ष किनारों पे लगाए जाएंगे।
नेक्स्ट है राजस्थान का पहला ऐसा शहर कौन सा है जहां पर आमजन को मुफ्त इंटरनेट मिलेगा? तो केकड़ी फ्री वाईफाई जोन है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 10 अप्रैल को यहाँ पर जो नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा के द्वारा उद्घाटित किया गया। 3 करोड़ रुपए की लागत से शहर के प्रमुख स्थानों पर वाईफाई की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान के जो स्वास्थ्य बजट 2026-27 जिसमें राजममता नामक एक मानसिक स्वास्थ्य पहल की शुरुआत की गई, राजममता कार्यक्रम, तो बिल्कुल सही है। फिर है कि राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल, राजममता का पूरा नाम है, तो दोनों सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में बढ़ते अवसाद और आत्महत्या की दर को देखते हुए योजना की शुरुआत है, वो बजट में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान के सहरिया, खेरवा, बारां और कतौड़ी उदयपुर जनजाति के परिवारों को अब खाद्य सामग्री के स्थान पर पात्र परिवारों के महिला मुखिया को कितने रुपए प्रतिमाह सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे? तो इसमें जो बैंक खाते में 1200 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस योजना पर 55 करोड़ रुपए कुल लागत आएगी और 38,000 तो परिवार इससे लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित जवाहर कला केंद्र का 33वां स्थापना दिवस 8 से लेकर 10 अप्रैल तक समारोह का आयोजन किया गया, जो बिल्कुल सही है। फिर एक जवाहर कला केंद्र जयपुर शहर की तर्ज पर नवग्रह के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों सत्य हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1983 में वास्तुकार चार्ल्स कोरिया के द्वारा जयपुर में जवाहर कला केंद्र को लेकर इसमें स्थापना की गई थी। इसमें आपको बता दें कि 9 वर्गाकार ब्लॉक है, मध्य खंड खुला है जो कि सूर्य का प्रतीक है, शिल्प ग्राम है जयपुर के जवाहर कला केंद्र में, तो 8 से लेकर 10 अप्रैल तक इसका 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि केंद्रीय कैबिनेट ने 13,037.66 करोड़ रुपए के जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 4 को मंजूरी प्रदान की है, जो बिल्कुल गलत है। यहाँ जयपुर मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 2 को मंजूरी प्रदान की गई है, न कि फेज 4, तो यहाँ पे पहला गलत है। फिर एक नए चरण में एक 40 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर इसमें विकसित किया जाएगा जयपुर मेट्रो को लेकर, जो बिल्कुल सही है। केवल कथन 2 सत्य है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रहलादपुर से तोड़ी मोड़ तक इसमें कुल 36 स्टेशन होंगे। परियोजना की कुल लागत 13,037.66 करोड़ रुपए है और इसमें हिस्सेदारी भारत और राजस्थान सरकार की 50-50 होगी। सितंबर 2031 तक इसे पूरा करने का जो लक्ष्य है वो इसमें रखा गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बालोतरा जिले में पचपदरा में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना का लोकार्पण है, वो कब करेंगे? तो पीएम मोदी 21 अप्रैल को इस परियोजना का लोकार्पण करने वाले हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 72,000 करोड़ रुपए लागत वाली जो परियोजना है एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना, जिसमें अब संशोधित इसे किया गया है विषय, इसकी जो कुल लागत है वो 89,469 करोड़ रुपए, तो ये फिगर भी आपको याद रखना जरूरी है। इस प्रोजेक्ट में बाड़मेर जैसलमेर में इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित होगा, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक एवं सहायक उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। कुल निवेश इसमें जो रिफाइनरी की अगर बात करें तो 19,600 करोड़ रुपए है। इक्विटी निवेश को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत चंबल नदी पर एक्वाडक्ट यानी जल सेतु का निर्माण किया जा रहा है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि जल सेतु चंबल नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, जो कि कोटा जिले के पिपलदा समेल गांव और बूंदी के गुहाटा गांव के बीच स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें अगर बात करें तो कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दें कि जो रामजल सेतु लिंक परियोजना है इसमें 17 जिलों को पीने का पानी समेत कई सिंचाई के पर्याप्त जल स्रोत मिल सकेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में राज्य का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम स्थापित किया गया है? तो एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम यह स्थापित किया गया, ध्यान रखना, उदयपुर में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। उदयपुर के फतेहपुरा चौराहे पर लगाए गए जो स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम की खास बात यह है कि पारंपरिक सिग्नल की तरह जो निश्चित समय पर काम नहीं करता, बल्कि एआई तकनीक से वास्तविक ट्रैफिक स्थिति का आकलन है वो करता है। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 21 नवीन औद्योगिक क्षेत्र खोले गए, जो बिल्कुल सत्य कथन है। फिर एक रिको ने वित्तीय वर्ष 2025 ये 24-25 नहीं है, 25-26 है, तो 25-26 में रिको के द्वारा कुल 21 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं। फिर एक रिको ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 2175 भूखंडों का
जो आवंटन किया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों रिको की अगर बात करें तो 2025-26 में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं, जिसमें कुल 2175 भूखंडों का आवंटन है वो रिको के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील में स्थित त्योंदा गांव में पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान पुराने मंदिर के अवशेष और तांबे के सिक्के मिले हैं, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि रीड का टीला नामक स्थान पर मिली है सामग्री 10वीं और 11वीं शताब्दी यानी चौहान काल की मानी जा रही है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों ही यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थान मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण व्यापारिक और धार्मिक केंद्र रहा होगा। नेक्स्ट है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में बॉक्सिंग की एशियन चैंपियनशिप राजस्थान के मुक्केबाज अरुंधति चौधरी, इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो अरुंधति चौधरी, इनका संबंध राजस्थान के कोटा से है। अरुंधति चौधरी जिन्होंने जीता है, इसमें ऐसा क्वेश्चन था कि स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? अरुंधति चौधरी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अरुंधति ने कजाकिस्तान के जो खिलाड़ी है बकीर शिडिस को 4-1 के अंतराल से हराते हुए 70 किलोग्राम भार वर्ग में अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, जो कि कोटा से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है कि राजस्थान में पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक किया जा रहा है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जो पहले आयोजित हुआ था उसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा था, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों कथन सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह में ध्यान रखना राजस्थान का दूसरा स्थान था। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसमें मासिक रैंकिंग में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा था। तो मुख्य उद्देश्य पोषण पखवाड़े का कुपोषण में कमी और जन जागरूकता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में क्यूरेटेड डिजाइन और डेकोर एग्जीबिशन 9 डॉट स्क्वायर्स का आगाज अब कब हुआ है? तो इसका आगाज है वो 10 अप्रैल को किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि 17 से 26 अप्रैल तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन है वो किया जा रहा है, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि सहकारिता विभाग एवं कॉनफेड के द्वारा वर्ष 2001 से मसाला मेले की शुरुआत है वो सबसे पहले की गई थी, तो यहाँ पर यह गलत है। 2001 से नहीं, 2003 से निरंतर मसाला मेले का आयोजन है वो किया जा रहा है। इस बार मेले में 150 से अधिक स्टॉल्स लगाई गई है, जिसमें मसाले, श्री अन्न उत्पाद, अन्य कई महत्वपूर्ण प्रोडक्ट इसमें शामिल है, जो कि आम जन को देखने को मिलेंगे। तो 17 से लेकर 26 अप्रैल तक राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, जो कि सहकारिता विभाग और कॉनफेड के सहयोग से राजस्थान के जयपुर में स्थित जवाहर कला केंद्र में आयोजित हो रहा है। तो यहाँ पर तो इसमें दोनों कथन सही नहीं है, केवल एक कथन सत्य है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि 2001 में नहीं 2003 में सहकारिता विभाग के द्वारा मसाला मेले की शुरुआत है वो सबसे पहले की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि 2 दिवसीय विकसित भारत यूथ डायलॉग का फिनाले 13 अप्रैल को राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र RIC में होगा, जो बिल्कुल सत्य है। फिर है कि कार्यक्रम खेल प्राधिकरण भारत सरकार के सहयोग से आयोजित होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। कथन ए व बी दोनों यहाँ पे सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों कार्यक्रम में 12 अप्रैल को महिला प्रतिभागियों के लिए महिला युवा संसद का भी आयोजन किया जाएगा। 13 अप्रैल को जयपुर में माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जयपुर में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से तो व्यापार राजस्थान 2026 कार्यक्रम का आयोजन है वो कब किया गया? तो इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो 11 फरवरी को 11 इसमें फरवरी नहीं होगा, 11 अप्रैल होगा। तो 11 अप्रैल को ये कार्यक्रम का आयोजन है वो किया गया था, जो कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की ओर से व्यापार राजस्थान 2026 कार्यक्रम आयोजित किया गया 11 अप्रैल को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना जिसमें 1 करोड़ रुपए तक ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। यहाँ 1 करोड़ रुपए तक का ऋण इसमें मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में मिलता है। फिर है कि इस योजना में जो पात्रता की अगर बात करें तो महिला की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और राजस्थान मूल की निवासी होनी चाहिए, जो बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 1 करोड़ रुपए तक का इसमें ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा परियोजना लागत का 25% तक इसमें अनुदान भी मिलता है। अधिकतम 15 लाख अनुदान की सीमा है। 10 लाख रुपए तक के ऋण पर कोलेटरल की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट,
हाल ही में भारतीय सेना ने ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास के तहत अपनी अत्याधुनिक सैन्य ताकत का प्रदर्शन कहां पर किया है? तो जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में प्रदर्शनी की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ अभ्यास के दौरान जो दक्षिणी कमान के द्वारा इसमें अपाचे हेलीकॉप्टर एजीएम 114 हेलफायर मिसाइल से करीब 6 से लेकर 8 किलोमीटर दूर तक डमी टैंक को पलक झपकते ही इसमें ध्वस्त किया गया था। तो जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास के तहत अत्याधुनिक सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी यहाँ पर की गई थी। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।